ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़ना हो या फिर सचिन पायलट की नाराजगी हो, दोनों मामलों में एक चीज कॉमन थी कि सही सुनवाई नहीं हुई और उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई। कुछ ऐसा ही था जब दोनों के पिताओं का विद्रोह हुआ था और उस समय ये दोनों पार्टी के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। हालांकि अगर हम कांग्रेस के मौजूदा हाल को देखें, जो विरोध के दौर को देखें, तो इसकी शुरुआत तो लंबे समय पहले हो गई थी। Go and tell the whole congressmen, I am writing a letter to all the PCC delegates, giving my views to them. Let us see how do they react, what is their decision. Whatever they decide, I salute like योजना नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। पीवी नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में माधवराव सिंधिया केंद्रीय मंत्री थे, तब भी पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। माधवराव सिंधिया का नाम तब जैन हवाला कांड में सामने आया तो जनवरी 1996 को उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सीताराम केसरी ने आगामी चुनाव में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई और जीते। यूनाइटेड फ्रंट वाली देवेगौड़ा सरकार को बाहर से समर्थन भी दिया। सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष के दौरान कांग्रेस में वापसी की। सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी विरासत को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला। इस बड़े दुख का पहाड़ भी टूटने के बाद इन्हीं भावनाओं की वजह से और उनके सपनों को एक साकार रूप देने के लिए आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। राजीव गांधी और नरसिंह राव के राजनीतिक सलाहकार रहे जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिनकी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ थी। 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े और हारे। इसके करीब 2 महीने बाद जनवरी 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विरासत जितेंद्र प्रसाद ने आगे बढ़ाई। कांग्रेस में ऐसे युवा नेताओं का लंबा इतिहास रहा है जिन्होंने पार्टी छोड़ी और दूसरे दलों में गए या फिर अपना ही दल बना लिया। కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా तो जगन मोहन रेड्डी शायद कांग्रेस की तरफ से ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। 2009 में कांग्रेस के कद्दावर नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। जगन मोहन रेड्डी उनके ही बेटे हैं। कांग्रेस में तवज्जो न मिलने के आरोपों के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते बेहद तल्ख रहे। जगन ने राजनीति में लंबा संघर्ष किया, कई महीने जेल में बिताए, नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जिस आंध्र प्रदेश में कभी कांग्रेस का डंका बोला करता था, वहां आज स्थिति यह है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే నేను असंतोष ने कांग्रेस में बार बार दरारें डाली। कई बार ये दरारें इतनी गहरी रहीं कि कांग्रेस फिर कभी कुछ क्षेत्रों में अपना रुतबा कायम ही नहीं कर पाई। उन्नीस 1999 में जब सोनिया गांधी ने विधिवत रूप से कांग्रेस की कमान संभाल ली, तब मराठा क्षत्रप शरद पवार ने
पीएस संगमा और तारिक अनवर के साथ विदेशी मूल के मुद्दे पर विद्रोह का बिगुल बजा दिया। पवार का मानना था कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार मूल रूप से भारतीय होना चाहिए। कांग्रेस से बाहर निकलकर तीनों नेताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम से नया दल बना लिया। विशेषकर महाराष्ट्र में कांग्रेस को तब से हमेशा पवार की पावर की जरूरत पड़ती रही। पवार की पार्टी ने कांग्रेस की आधी से ज्यादा जमीन छीन ली। इस समय भी महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस शामिल तो है, लेकिन उसका रसूख शरद पवार की पार्टी के सामने कमजोर है।